आपकी गाय भैंस के दूध के फेंट बहुत कम आ रहे हैं, 2 फेंट आ रहे हैं, 3 फेंट आ रहे हैं, 4 फेंट आ रहे हैं, भाव नहीं मिल रहा है, मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं लगेगा, 1 रुपए का भी आपको मिलावट नहीं करनी, ना तो डेयरी वाले को पता चलेगा, ना आपके आसपास को किसान को पता चलेगा, सीधे 10-10 फेंट आने लगेंगे यदि आपने ये एक देसी ट्रिक फॉलो कर लिए। साथियों, ये ऐसी ट्रिक है किसी को भी पता नहीं है और दूध निकालने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हार्वेस्ट क्लब में। क्या आपकी गाय भैंस के भी दूध के फेंट बहुत कम आ रहे हैं? आपकी भैंस अच्छा खासा दूध देती है, 5 लीटर 6 लीटर या 10 लीटर आप दूध डेयरी पर लेके जाते हैं, लेकिन वहां पर आपकी गाय भैंस के दूध के फेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो ये 3 गलतियां करना बंद कर दो। वापस से आपकी गाय भैंस के फेंट 8 से 10-10 आने लगेंगे। साथियों, सबसे पहले आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। साथियों, अक्सर यही होता है, हमारी गाय भैंस दूध तो अच्छा देती है लेकिन उसके फेंट नहीं आते हैं, क्योंकि दूध का रेट उसके फेंट पर निर्भर करता है। यदि आपकी गाय भैंस के फेंट 10 आते हैं तो आपकी भैंस का दूध 80 रुपए लीटर देगा। यदि आपकी भैंस के दूध के फेंट 4 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो आपको इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। साथियों, इसमें आप ही की 3 गलतियां हैं। यदि ये 3 गलतियां आप सुधार लेंगे और बिना खर्चे के आप अपने गाय भैंस का फेंट आसानी से बढ़ा लेंगे। सबसे पहली गलती जो हर पशुपालक करता है, अपनी गाय भैंस को सही से पानी नहीं पिलाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप सही से पानी नहीं पिला रहे हैं आपकी गाय भैंस को, तो साथियों आपकी गाय भैंस के फेंट कभी नहीं बढ़ेंगे। तो सही से पानी पिलाना है और ठंडा पानी पिलाना। गर्मियों के दिनों में हमेशा गाय भैंस को ठंडा पानी पिलाना है और सर्दियों के दिनों में गाय भैंस को हमेशा गुनगुना पानी पिलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक और सबसे बड़ा कारण जिससे गाय भैंस के फेंट अचानक से कम हो जाता है या फिर घट जाते हैं और आपकी गाय भैंस के फेंट बढ़ नहीं पाते हैं, आप अपनी गाय भैंस को कितना हरा चारा और कितना सूखा चारा दे रहे हैं, ये आपको सही पता होना चाहिए। साथियों, गाय भैंस के यदि दूध के फेंट 3-4 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या आप अपनी गाय भैंस को सही मात्रा में सूखा चारा नहीं खिला रहे हैं। कितना चारा दे फिर? साथियों, आप 60% तो अपनी गाय भैंस को आप गीला चारा हरा चारा खिलाइए और 40% आप अपनी गाय भैंस को सूखा चारा देते हैं, तो साथियों आपकी गाय भैंस के फेंट कभी कम नहीं होंगे। चाहे वो 1 महीने की ब्याई हुई हो, चाहे 6 महीने की ब्याई हुई हो, उसके फेंट 7-8 या 9-10 आते ही रहेंगे। इसी के कारण आपकी गाय भैंस के फेंट कम हो जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, जब हरा चारा आ जाता है ना, तो अपनी गाय भैंस को सूखा चारा नहीं डालते हैं और फिर बोलते हैं यार मेरी भैंस के 4 फेंट आ रहे हैं, अब क्या करूं यार, दूध बेचने में कोई फायदा नहीं है, मेरा तो डेयरी फार्म बंद हो जाएगा। ऐसे कई सारे लोग है ना कारण ढूंढ लेते हैं। तो साथियों, हमें हमेशा अपनी गाय भैंस को जितना गीला चारा दे रहे हैं उतना ही आप भले उसको सूखा चारा भी दीजिए, तो वो ज्यादा फायदा रहेगा। ये 2 सबसे मुख्य कारण थे जिससे कि 100% पशुपालकों के गाय भैंस के दूध के फेंट घट जाते हैं। अब तीसरा जो कारण है, उससे फेंट बढ़ेगा और घट भी सकता है। अब ये क्या है, अगर आपने सही से पालन नहीं किया, यदि ये गलती करते हैं तो दूध के फेंट बिल्कुल घट जाएंगे। यदि आप इसका सही से पालन कर लेते, दूध का फेंट एकदम से 6 से सीधा 10-10 आने लगेगा। दूध निकालने का आपको तरीका जानना है। यदि आप सही तरीके से दूध निकालेंगे गाय भैंस का, तो साथियों 2 फेंट आपको आज ही शाम को बढ़कर आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह देता हूं। यदि आप दूध सही से निकालना सीख गए ना, तो जो रोज आप अपनी गाय भैंस का कैसे भी दूध निकालते थे, कितने फेंट आते थे? 6 फेंट। आज मैं बताऊंगा इस तरीके से दूध निकालना, आपकी गाय भैंस के फेंट सीधे 2 से 4 और 4 से 6, और जिस फेंट का 8 फेंट आ रहे थे जिस भैंस के, उस भैंस के 10 से 12 फेंट आएंगे यदि एक ट्रिक फॉलो कर ली। अब दूध कैसे निकालना है? दूध तो सभी हाथों से ही निकालते हैं, तो फिर सर इसमें और अलग क्या हमें करना है? आप दूध कौन सा डेयरी पर ले जाते हैं और कौन सा दूध आप घर पर रखते हैं और कौन सा दूध आप गाय भैंस के बछड़े को पिलाते हैं, 99% पर लोग नहीं जानते इसका। कई सारे लोग क्या करते हैं, गाय भैंस के बछड़ों को चुगाते थोड़ी देर के लिए, जब गाय भैंस पावस जाती, जब गाय भैंस पाना उतार देती, जब गाय भैंस दूध उतार देती, तो उस बछड़े को पकड़ते हैं, बछड़े को बांध देते हैं और फिर पशुपालक दूध निकालने लगता है। दूध निकालता है और फिर उस बछड़े के लिए 1-आधा लीटर दूध छोड़ देता है और फिर वह दूध लेकर वो डेयरी पे चला जाता है अपने घर पर। जो बाद में आपने बछड़े के लिए दूध छोड़ा है, अब आप क्या करते हैं, बछड़ों को आप बाद में छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको जितना दूध निकालना था आपने निकाल लिया। अब बाद में बछड़े के लिए आपने कितना दूध छोड़ा, 1 लीटर या 1.5 लीटर, कितना भी आपने छोड़ा होगा, भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो बाद में आप जो बछड़े के लिए दूध छोड़ रहे हैं, अब वह बछड़ा 1 से आधे घंटे तक चूकता रहता है, गाय भैंस का दूध पीता रहता है और गाय को परेशान भी करता है। जो बाद वाला दूध रहता है ना, सबसे ज्यादा उसके अंदर फैट होती है। जो अनुभवी डेयरी पालन करने वाले हैं, जो अनुभवी पशुपालक हैं, वह तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट पा लेते हैं। वह क्या करते हैं,
आप यही गलती करते हैं, मैंने जो अभी बताया आप यही गलती करते हैं। पहले जाते हैं गाय भैंस के बछड़े को छोड़ते हैं, बछड़ा थोड़ा चुगता है, गाय भैंस जब पवास जाती है फिर बछड़ों का बांध लेते हैं, फिर दूध निकालते हैं और दूध निकालने के बाद फिर बच्चे को छोड़ देते हैं, फिर बच्चा दूध पीता ही रहता है। ऐसे हमें कभी भी दूध नहीं निकालना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। 2 फैट यहीं से आपके कम हो रहे, 2 से 3 फैट यहीं से घट जाएंगे और 2 से 3 फैट यहीं से बढ़ जाएंगे यदि आपने ऐसा किया है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप दूध निकालने, किसी गाय भैंस का दूध निकालने जाते हैं, जैसे दूध निकालने आप गए, गाय भैंस के बछड़ों को आपको छोड़ना है। गाय भैंस के बछड़ों को पहले ही पेट भरकर दूध पिला देना। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि बछड़े ने कितना दूध पिया और कितना बाकी रहा है? भैया इतना अनुभव तो है ना, हर पशुपालक के पास है, उसको पता चल जाता है कि 5 मिनट में बछड़ा कितना दूध पी जाएगा। तो अनुभव के हिसाब से आप शुरू में वैसे ही दूध पिला ही रहे हैं, नहीं पिला रहे? शुरू में आप उसको आधा लीटर दूध देते होंगे, 5 मिनट और उसको चूगने दो या 2 मिनट और उसको चूगने दो, 2 मिनट और चूक जाए, जब वो उसका अच्छा खासा आपको पता चल जाएगा नहीं बछड़ा अच्छा खासा दूध पी लिया, जितना इसको बाद में हम दूध पिलाते थे उतना बच्चे को पहले ही पिला देना है और बाकी का जो भी बचता है दूध वो सारा निकाल कर डेयरी पे ले जाना। 1 दिन करके देखिए आप, 1 दिन में आपको 100% रिजल्ट नजर आएगा। अगर रिजल्ट आपको नहीं मिले, अगर आपके गाय भैंस के दूध की फैट बढ़कर नहीं आई इस विधि से, तो आप नीचे आकर मुझे कमेंट में गाली देकर चले जाना। खतरनाक साथियों ये काम करती है ट्रिक, मैंने देखा है कई सारे पशुपालकों ने ये ट्रिक फॉलो की है। बाद वाला दूध जो भी रहता है वो सारा दूध आपको गाय भैंस का निकाल लेना और बाद में कभी भी बछड़े को दूध नहीं पिलाना। बछड़े को दूध हमेशा पहले वाला ही पिला देना, बाद के दूध में बहुत ज्यादा फैट होती है। एक बार आप ये ट्रिक जरूर फॉलो करिए। आज शाम को क्या करोगे आप, आज शाम को क्या करोगे, पहले बछड़े को दूध पिलाओगे, 1 से 1.5 लीटर पहले ही पिला देना है, बाकी का जो दूध बचता है सारा निकाल लेना है और सीधे डेयरी पे चले जाना है, कहीं भी नहीं रुकना है। पानी मत मिला के ले जाना भैया, नहीं तो फैट नहीं आएंगे। कहीं नहीं रुकना है, सीधे डेयरी पे चले जाना और उसको बोलना भाई आज मेरे दूध की फैट निकाल कर मुझे बता। साथियों जो रोज आपकी गाय भैंस के दूध के फैट 6 आ रहे थे, 8 आएंगे, सीधे 2 फैटों की बढ़ोतरी होगी यदि आपने इस ट्रिक को फॉलो किया। तो ये सबसे जबरदस्त ट्रिक है। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर हमें क्या कुछ खिलाना भी पड़ सकता है क्या? साथियों यदि आप खिलाने का सोच भी रहे हैं तो इससे कोई दवा नहीं आती जिसको खिलाने से दूध अपने फैट बढ़ जाए, लेकिन फिर भी 2 से 3 ऐसी चीजें हैं जिनसे कई हद तक हमने देखा है गाय भैंस में फैट इंक्रीज होता है। हफ्ते में 2 बार 50 से 100 ml सरसों का तेल आप अपनी गाय भैंस को खली वगैरह में मिक्स करके खिला सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, किसी के पास नहीं जाना है, कुछ मिलावट नहीं करनी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और यार आज डेयरी वाले को भी पता नहीं चलेगा कि ये बंदा ऐसा क्या कर रहा है कि जिससे इसकी गाय भैंस के इतने अच्छे फैट आ रहे हैं। तो साथियों ट्रिक जरूर फॉलो करना। सरसों का तेल रोज नहीं खिलाना है, हफ्ते में 2 बार या 3 बार सरसों का तेल खली वगैरह में 100 ml मिक्स करिए, चारे वगैरह में मिलाइए, अपनी गाय भैंस को सामने रख दीजिए। अब खली की यदि मैं बात करूं तो आप यहाँ पर बिनोले की खली अपने गाय भैंस को दे सकते हैं जिससे कि फैट बढ़ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद है शेयर करना, आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।